जमाना कदीम की बात है। एक छोटे से गांव के कच्चे रास्तों के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था। मिट्टी की दीवारें बारिशों से उखड़ चुकी थीं और छत के सुराखों से अक्सर बारिश का पानी अंदर टपकता रहता। इस मकान में एक बेवा औरत ज़ैनब अपनी 8 साला बेटी मरियम के साथ रहती थी। शौहर को दुनिया से गए कई बरस बीत चुके थे। ज़ैनब के पास न कोई खेत था, ना दुकान, ना कोई सहारा। वो दूसरों के घरों में झाड़ू देती, बर्तन धोती और कभी कभार कपड़े सीती ताकि 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आ सके। मगर गुर्बत ने उनके घर को हमेशा अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। कई कई दिन चूल्हा ठंडा रहता। शाम के वक्त जब गांव के घरों से पकने वाले सालन की खुशबू उड़ती तो ज़ैनब के घर में सिर्फ खामोशी और भूख की टीसें फैल जाती। इसी शाम भी यही हुआ। दिन भर की थकन के बाद ज़ैनब घर लौटी तो उसके पास सिर्फ इतना आटा था जिससे बमुश्किल एक छोटी सी रोटी बन सकती थी। उसने आटे को गूंद कर तवा पर डाला। चूल्हे की हल्की सी आग जल उठी। मरियम पास बैठी मां को देख रही थी। इसकी आंखों में भूख की झलक थी। जब रोटी बनी तो वो छोटी सी प्लेट में रखकर ज़ैनब ने मरियम के सामने रख दी। बेटी, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, ज़ैनब ने नरमी से कहा। मरियम ने हैरान होकर मां को देखा और धीमी आवाज में बोली, अम्मा, आपको भी भूख लगी है ना? आप क्यों नहीं खाती? ज़ैनब ने जबरदस्ती मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरा पेट तो तुम्हें देखकर भर जाता है, तुम खा लो। मरियम ने मां के हाथ थाम लिए। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मां और बेटी की आंखों में आंसू तैरने लगे। ज़ैनब ने रोटी को 2 टुकड़ों में तोड़कर कहा, चलो आधी तुम खाओ, आधी मैं खा लेती हूं। अभी वो दोनों खाने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़ैनब ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। इसकी हालत निहायत खस्ता थी। कपड़े मैले और फटे पुराने, बाल बिखरे हुए और चेहरा भूख से जर्द पड़ा हुआ। फकीर के होंठ खुश्क थे और आंखों में आजिज़ी थी। बीबी, 3 दिन से पेट में लुकमा नहीं गया। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। फकीर ने इल्तिजा की। ज़ैनब का दिल कांप उठा। एक तरफ बेटी की भूख थी और दूसरी तरफ अल्लाह के नाम पर मांगने वाला। ये लम्हा गोया इसके ईमान का इम्तिहान था। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी थी और सामने खड़ा वो फकीर बार बार अपने हाथ फैलाकर कह रहा था, बीबी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, 3 दिन से भूखा हूं, तुम्हारे कदमों की खाक भी मेरे लिए दुआ है। ज़ैनब के हाथ में वो प्लेट थी जिसमें छोटी सी रोटी रखी थी। वही रोटी जिस पर उसकी और मरियम की जिंदगी टिकी थी। ज़ैनब के दिल में एक भौचाल सा आया। एक तरफ अपनी बच्ची की भूख, दूसरी तरफ सामने खड़ा लाचार फकीर। लम्हे भर को इसने सोचा कि अगर ये रोटी फकीर को दे दी तो बेटी रात को भूखी सोएगी। लेकिन फिर इसने अपनी बेटी की आंखों में देखा। मरियम खामोश खड़ी मां को देख रही थी। वो मासूम आवाज में बोली, अम्मा, शायद ये रोटी फकीर को दे दे, अल्लाह हमारे लिए कुछ और बंदोबस्त कर देगा। ये सुनते ही ज़ैनब के आंसू बह निकले। उसने दिल ही दिल में दुआ की, ए मेरे रब, तो सब देखने वाला है, मैं तुझ पर भरोसा करके ये रोटी तेरे बंदे को देती हूं। ज़ैनब ने लरसते हाथों से प्लेट फकीर को पकड़ा दी। फकीर ने जैसे ही वो रोटी ली, इसकी आंखों में रोशनी सी आ गई। उसने रोटी को सीने से लगा लिया और कहा, बीबी, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत दे। तुमने आज एक भूखे को बचा लिया है। ये रोटी मेरे लिए जन्नत की नेमत है। फकीर ने वो रोटी खाई, आंखों से आंसू बहे और वो बार बार दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया। गली के कोने में वो अंधेरों में गुम हो गया। ज़ैनब दरवाजा बंद करके वापस आई तो मरियम ने मां को गले लगा लिया। दोनों भूखी थीं मगर उनके दिल अजीब सी राहत से भरे हुए थे। मरियम ने कहा,
अम्मा, अपने देखा फकीर कितनी खुशी से दुआ दे रहा था। मुझे लगता है अल्लाह हमें कभी खाली नहीं छोड़ेगा। ज़ैनब ने बेटी के बालों पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटी, अल्लाह सब देखता है। शायद हमारी भूख ही उसकी रजा हो और उसी के बदले में वो हमें अपनी रहमत से नवाज दे। रात का वक्त करीब आ रहा था। गांव के घरों से चिराग जलने लगे। हर घर से खाने की खुशबू फैल रही थी, लेकिन ज़ैनब के घर में खामोशी और भूख के साए गहरे थे। वो दोनों सब्र के साथ बिस्तर पर लेट गईं। मरियम ने मां के सीने से लगकर पूछा, अम्मा, कल हमें खाना मिलेगा ना? ज़ैनब ने इसकी पेशानी पर बोसा दिया और आहिस्ता से कहा, इंशाअल्लाह बेटी, मेरा रब बहुत मेहरबान है। मगर हकीकत ये थी कि घर में कुछ भी बाकी ना था। ना आटा, ना अनाज, ना जलाने को लकड़ियां। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा और फकीर की दुआ उनका सहारा था। रात भर ज़ैनब करवटें बदलती रही। कभी दुआ करती, कभी सोचती कि अगर कल भी खाने का इंतजाम ना हुआ तो क्या होगा। लेकिन दिल के एक कोने से आवाज आती, जिस रब ने फकीर को तुम्हारे दरवाजे पर भेजा, वही तुम्हारे लिए रिस्क भी भेजेगा। रात के आखिरी पहर जब गांव खामोश था और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ उठाकर दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरा नाम लेकर एक भूखे को खिलाया है, अब तो हमारे लिए भी आसानी कर दे। मेरी बेटी मासूम है, इसे भूख की तकलीफ ना देना। ये कहकर इसने बेटी को गले लगाया और दोनों नींद की वादियों में डूब गई। वो नहीं जानती थीं कि अगली सुबह उनकी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह सूरज की पहली किरण जब कच्ची दीवारों पर पड़ी तो मरियम जाग गई। उसने मां को जगाया, अम्मा, आज मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, तुम छूटी हो, तुम्हें अभी पढ़ना और खेलना चाहिए। अल्लाह एक दिन हमें भी खुशहाल करेगा। इसी दौरान गांव में शोर सा मच गया। कुछ ऊंट और घोड़े गांव के दरवाजे पर रुके थे। ये एक बड़ा काफिला था जो दूर दराज के सफर पर जा रहा था। काफिले वाले गांव में उतरे ताकि पानी और आराम का बंदोबस्त कर सके। गांव के लोग उनके अर्द गिर्द जमा हो गए। काफिले के सरदार ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, यहां कोई नेक और मेहनती औरत है जिस पर भरोसा किया जा सके? हमें कुछ सामान के लिए एक दयानतदार फर्द चाहिए। गांव के एक बूढ़े ने फौरन कहा, हां, यहां एक बेवा औरत है, ज़ैनब। इसकी ईमानदारी और सब्र के किस्से हम सब जानते हैं। वो बहुत मेहनती है और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली है। ये सुनते ही काफिले का सरदार अपने चंद खादमों के साथ सीधा ज़ैनब के घर आ गया। ज़ैनब ये मंजर देखकर घबरा गई। उसने फौरन मरियम को अपने पीछे किया और पूछा, जी, आप लोग मेरे दरवाजे पर कैसे आए? काफिले के सरदार ने बड़े वकार से जवाब दिया, मैं कल रात एक अजीब ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि फलां गांव में एक बेवा औरत अल्लाह की राह में रोटी देगी और अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। हमें हुक्म दिया गया कि हम इस औरत की मदद करें। ज़ैनब हैरान रह गई। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, क्या वाकई मेरी वो रोटी अल्लाह के हां कबूल हो गई? काफिले के सरदार ने इशारा किया तो खादमों ने बोरियों में से खाने पीने की चीजें, कपड़े और कुछ सोने के सिक्के निकालकर ज़ैनब के सामने रख दिए। ज़ैनब की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने भूखी बेटी की दुआ सुन ली, तूने हमारी कुर्बानी को कबूल कर लिया। काफिले के सरदार ने नरमी से कहा, बीबी, ये सब तुम्हारा हक है। जिसने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने इसे तन्हा नहीं छोड़ा। हम कल सुबह आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह सामान तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए है। पूरा गांव ये मंजर देख रहा था। गांव के लोग हैरान रह गए। कोई कहता, हम तो समझते थे ज़ैनब गरीब है,
मगर आज देखो अल्लाह ने इसे कैसे नवाजा है। कोई कहता ये इस एक रोटी की बरकत है। अल्लाह ने छोटे अमल को भी बड़ा बना दिया। ज़ैनब के घर में पहली बार इतनी खुशियां आईं। मरियम दौड़ दौड़ कर चीजों को छूने लगी। वो बार बार अपनी मां से कहती, अम्मा देखें ना, अब हमारे पास आटा भी है, दाल भी है, कपड़े भी हैं और ये सके भी हैं। अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। ज़ैनब ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटी याद रखना, ये सब हमारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। अगर कभी कोई दूसरा भूखा आए तो हम भी इसी तरह उसके साथ बांटेंगे जैसे हमने कल फकीर के साथ बांटा था। कहानी खत्म होती है मगर उसका सबक हमेशा बाकी रहता है। अगर इंसान दूसरों के लिए कुर्बानी दे और अल्लाह पर भरोसा करे तो वो एक छोटी सी रोटी को भी बेहिसाब इनाम में बदल देता है।